हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आइए देखते हैं क्या है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला और कैसे इसकी एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो है वो क्या है देखते हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कॉन्टूर सी एंड लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन सी, देन f of a इक्वल टू 1/2 pi I इंटीग्रल अलॉन्ग सी f of z अपॉन z माइनस ए डी जेड। तो यदि कोई फंक्शन हमको f of z दिया हुआ है जो कि हम बता सकें किसी क्लोज कॉन्टूर में, यहाँ पे कॉन्टूर आपका क्लोज होना चाहिए, क्लोज कॉन्टूर में एनालिटिक है मीन्स डिफाइंड है और डिफरेंशिएबल है, तब a अगर कोई पॉइंट है जो कि उसी क्लोज कॉन्टूर में है तो f of a की वैल्यू होगी 1/2 pi I इंटीग्रल अलॉन्ग सी f of z अपॉन z माइनस ए डी जेड। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमको कोई इंटीग्रल वैल्यू किसी फंक्शन की निकालनी है और हमको कॉन्टूर दिया है कि क्लोज कॉन्टूर कौन सा है और साथ ही साथ ये पॉइंट ए क्या है, तो हम इजीली इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो हमको फंक्शन दिया है उसकी इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल अलॉन्ग सी z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 डी जेड वेयर c इज द सर्कल मॉड z इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमको c दिया हुआ है क्लोज कॉन्टूर वो सर्कल है मॉड z इक्वल टू 1, और पॉइंट जो दिया है तो हम अगर अपने फॉर्मूले से कंपेयर करें तो पॉइंट a जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है 1। ये देखिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कैसा था, f ऑफ a इक्वल टू 1/2 पाई I इंटीग्रल अलॉन्ग c f ऑफ z अपॉन z माइनस ए डी जेड। तो ये वाले फॉर्म को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे c जो हमारा है वो सर्कल है, a पॉइंट जो हमको दिया है वो 1 दिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा फंक्शन कौन सा हुआ, f ऑफ z, वो हो गया आपका हेयर f ऑफ z इक्वल टू कैसा है, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1। यहाँ से हम कंपेयर कर रहे हैं और a इक्वल टू है हमारा 1। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन f(z) जो है ये एनालिटिक है और क्योंकि डिफाइंड और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। a इक्वल टू 1 है, सर्कल जो हमारा दिया हुआ है मॉड z इक्वल टू 1, क्लोज कॉन्टूर जो हमारा है वो है मॉड z इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 जो है वो सर्कल में ही है। कैसे देखते हैं, देखिए मॉड z इक्वल टू 1। अब ये सर्कल अगर हमको ड्रॉ करना है, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम इसको बता देते हैं। हम क्या करेंगे, z बार स्क्वायर कर देंगे, z स्क्वायर मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा z बार इक्वल टू 1। z की वैल्यू हम रख देंगे x प्लस आई वाई के फॉर्म में, x माइनस आई वाई, z बार हो गया इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे इसको तो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। मीन्स ये कैसा सर्कल हुआ जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1। ठीक है, तो मॉड z इक्वल टू 1 जो सर्कल हमको दिया हुआ है इसका सेंटर आपका हो गया 0 0 और रेडियस हो गया हमारा 1। तो कैसा सर्कल हुआ, एक्सिस पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हुआ आपका सेंटर 0 0 और ये यहाँ पे है वैल्यू 1, ये भी 1 है आपकी, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये है रेडियस सर्कल के लिए। ठीक है, तो हमारा पॉइंट 1 जो है वो सर्कल पे ही है, विदिन हम उसको विदिन और ऑन ए सर्कल ले सकते हैं। तो सर्कल पे ही पॉइंट है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर होता तो हमारी वैल्यू फंक्शन की जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो 0 हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पॉइंट जो है वो सर्कल पे है तो कैसा हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हम यूज़ कर सकेंगे। f की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई I इंटीग्रल अलॉन्ग c f ऑफ z अपॉन z माइनस ए डी जेड से इस फॉर्मूले से हम यूज़ करेंगे। तो f ऑफ
ए मतलब एफ ऑफ 1 हमको निकालना है। अब एफ ऑफ जेड जो है वो हमारा दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एफ ऑफ 1। देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारा कैसा फॉर्मूला हुआ, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल अलॉन्ग सी, मतलब हमारा z इक्वल टू 1 है। एफ जेड है हमारा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए है, a1 है डी जेड। अब f1 की वैल्यू क्योंकि हमारी 1 आई है तो ये इम्प्लाई करेगा 1 इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल अलॉन्ग सी, जो कि हमारा है मॉड z इक्वल टू 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड। अब यदि आप प्रॉब्लम देख रहे हैं तो हमको क्या निकालना है, ये इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है इसकी वैल्यू। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल अलॉन्ग सी, जहाँ पे सी जो है वो हमारा सर्कल है, z इक्वल टू 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड इक्वल टू, यहाँ क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ले आएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आई। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करके जो फंक्शन हमको दिया था उसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा सर्कल जो है वो हो जाए मॉड z इक्वल टू हाफ। तो हाफ मतलब कैसा हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ स्क्वायर, मीन सेंटर हो जाएगा हमारा 0 0 और रेडियस हो जाएगा 1/2। तो हमारा जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस हाफ है, मीन्स कुछ इस प्रकार का सर्कल होगा। जब हम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, ये आपका 0 0 है, एक्स वाई एक्सिस है और ये हाफ है। हमारा पॉइंट जो है वो पॉइंट हमारा a इक्वल टू है 1, ये हाफ है और ये 1 है। तो हमारा पॉइंट क्या हुआ, सर्कल के बाहर हो गया, इसलिए हमारी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल अलॉन्ग सी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि हमारा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर हो गया, हम उसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो बहुत आसानी से हम कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से इंटीग्रल जो फंक्शन हमको दिया उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको क्लोज कॉन्टूर सी दिया हुआ हो और दूसरा फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो हमको एनालिटिक दिया हो, तीसरा है पॉइंट जो है हमारा वो कॉन्टूर सी में होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए इसी प्रकार से क्वेश्चन की। अगले पार्ट में हम और क्वेश्चंस लेके आपके लिए आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।